अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की इमाम पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी। आज हम बात करेंगे इमाम पार्टी के बिहार के अंदर जिस जिले से एंट्री हुई थी, वो जिले का नाम है किशनगंज। किशनगंज जिले के अंदर कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 4 विधानसभा सीटों पर इमाम पार्टी कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, इमाम पार्टी यहाँ पर किसको टिकट देगी, इन सब बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। साथियों, अगर बात करें पिछले विधानसभा चुनाव के बारे में, तो यहाँ पर इमाम पार्टी ने 4 सीटों में से 2 सीटों पर जीत हासिल करी थी और 2 सीटों पर इमाम पार्टी भी काफ़ी अच्छा खासा वोट लिया था। अगर हम बात करें इमाम पार्टी को यहाँ पर, तो इमाम पार्टी यहाँ पर 2015 से ही काम कर रही है। इमाम पार्टी किशनगंज जिले के अंदर ही एंट्री मारी थी। किशनगंज से पूरे बिहार के अंदर इमाम पार्टी फैली है। अगर किशनगंज जिले की बात करें, तो यहाँ पर लगभग 70% मुस्लिम वोटर है और यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। जिस पहली सीट है किशनगंज सदर सीट, दूसरी सीट है बहादुरगंज, तीसरी ठाकुरगंज और चौथी कोचाधामन विधानसभा सीट। इन चारों विधानसभा सीटों पर इमाम पार्टी अपने प्रत्याशी उतारती आई है और यहाँ पर इमाम पार्टी एक बार फिर से प्रत्याशी उतारेगी। इन 4 में से 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर इमाम पार्टी ने पिछले विधानसभा के चुनाव में जीत हासिल करी थी। पहली सीट का नाम है कोचाधामन, दूसरी सीट है बहादुरगंज। कोचाधामन से इमाम पार्टी के टिकट पर इजहार अस्फी चुनाव जीते थे। वहीं बहादुरगंज से अंजार नईमी ने चुनाव जीता था इमाम पार्टी के सिंबल पर। किशनगंज विधानसभा सीट पर इमाम पार्टी 2019 के विधानसभा चुनाव के उपचुनाव में यहाँ पर कमरुल हुदा ने जीत हासिल करी थी। हालांकि 2020 का जो विधानसभा चुनाव था, उसमें इमाम पार्टी यहाँ पर हार गई थी, लेकिन वो तीसरे नंबर पर रही थी। ठाकुरगंज विधानसभा सीट पर इमाम पार्टी को 18,000 वोट मिला था और इमाम पार्टी लगभग चौथे नंबर पर यहाँ पर रही थी। अगर हम बात करें यहाँ पर इस बार के समीकरण के बारे में, तो इस बार इमाम पार्टी के जो 2 विधायक थे किशनगंज जिले के, दोनों विधायक आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। अब इन सीटों पर दावेदार तो बहुत आ रहे हैं। अब किसको इमाम पार्टी टिकट देगी, कौन से प्रत्याशी इमाम पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। पहले अगर बात करें किशनगंज विधानसभा सीट के बारे में, तो किशनगंज विधानसभा सीट पर इमाम पार्टी 2019 का विधानसभा का उपचुनाव जीत चुकी है और यहाँ पर इमाम पार्टी ने कमरुल हुदा को टिकट दिया था। कमरुल हुदा ने यहाँ पर जीत हासिल करी थी। 2015 के विधानसभा चुनाव में भी इमाम पार्टी ने यहाँ पर प्रत्याशी उतारा था, जिनका नाम तसीरुद्दीन था। उनको लगभग 16 या 17,000 वोट 2015 में मिला था। लेकिन 19 के विधानसभा के उपचुनाव में इमाम पार्टी ने यहाँ पर कमरुल हुदा को टिकट दिया। अब वो चुनाव जीत गए थे। हालांकि अब वो चुनाव हारने के बाद आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। अब यहाँ पर इमाम पार्टी जिनको टिकट दे सकती है, उनका नाम तसीरुद्दीन है, जो कि 15 में इमाम पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ चुके हैं। वो एक बार फिर से मेहनत कर रहे हैं और उनका बेटा जो शम्स आगाज़ है, वो वहाँ का युवा जिला अध्यक्ष भी है। तो यहाँ पर तसीरुद्दीन की दावेदारी सबसे ज़्यादा मजबूत किशनगंज विधानसभा सीट के अंदर मानी जा रही है कि इमाम पार्टी तसीरुद्दीन को ही एक बार फिर से अपना उम्मीदवार किशनगंज विधानसभा से बनाएगी। अगर हम बात करें बहादुरगंज विधानसभा सीट के बारे में, तो बहादुरगंज विधानसभा सीट इमाम पार्टी का मजबूत गढ़ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इमाम पार्टी ने यहाँ पर लीड ली थी। 2020 का विधानसभा चुनाव में इमाम पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल करी थी और 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, उसमें भी इमाम पार्टी ने यहाँ पर लीड हासिल करी थी। ऐसे में ये सीट बहुत अहम है इमाम पार्टी के लिए। यहाँ पर अंजार नईमी जो पिछले बार चुनाव जीते थे इमाम पार्टी के सिंबल पर, वो अब आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। यहाँ पर टिकट के दावेदार काफी है। इमाम पार्टी के अंदर से मासूम रेजा हैं, तौसीफ आलम है और कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक, 4 बार के विधायक रहे तौसीफ आलम, ये दूसरे तौसीफ आलम है, ये भी इमाम पार्टी के संपर्क में है और ये आज नहीं तो कल इमाम पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इमाम पार्टी की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद अगर तौसीफ आलम जो कि पूर्व विधायक है, वो इमाम में शामिल होते हैं, तो उनको टिकट कंफर्म है, उनको टिकट बहादुरगंज से मिल जाएगा। हालांकि अगर वो नहीं आते हैं, तो यहाँ पर मासूम रेजा या फिर जो उनके जो अध्यक्ष हैं बहादुरगंज प्रखंड के तौसीफ आलम, वो उनको टिकट यहाँ से मिल सकता है। अब बात कर रहे हैं हम ठाकुरगंज विधानसभा सीट के बारे में, तो ठाकुरगंज विधानसभा सीट पर इमाम पार्टी कमजोर नजर आई है। तकरीबन 38,000 40,000 वोट लोकसभा के चुनाव में यहाँ पर मिला था, लेकिन विधानसभा के चुनाव में इमाम पार्टी यहाँ पर चौथे नंबर पर रही थी। मात्र 18,000 वोट इमाम पार्टी को यहाँ पर मिला था और इमाम पार्टी ने यहाँ पर जो प्रत्याशी उतारा था, वो प्रत्याशी भी अब कांग्रेस पार्टी में जा चुका है। उनका नाम महबूब आलम है। प्रत्याशी को लेकर लोगों में नाराजगी थी। प्रत्याशी कुछ खास मजबूत प्रत्याशी नहीं था जिसको इमाम पार्टी ने टिकट दिया था। हालांकि वो चुनाव लड़े, 18,000 वोट इमाम के सिंबल पर पा गए। इस बार की बात करें तो इस बार काफी मजबूत प्रत्याशी इमाम पार्टी के लिए दावेदारी कर रहे हैं। पहला नाम है गुलाम हसनैन साहब का, जो कि अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर इमाम में शामिल हुए थे और वो काफी मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं। ठाकुरगंज से उनको इमाम पार्टी टिकट दे सकती है। दूसरा नाम है किशनगंज के इमाम के जिला अध्यक्ष हैबर बाबा साहब का। हैबर बाबा भी पुराने नेता हैं और वो भी इमाम पार्टी के टिकट के दावेदारों की रेस में हैं। तीसरा नाम है मुफ्ती अतहर जावेद साहब का, जो कि काफी पुराने इमाम पार्टी के कार्यकर्ता हैं।
पिछले बार भी उन्होंने टिकट मांगा था, उनको टिकट नहीं मिला था, महबूब आलम को टिकट मिला था। इस वजह से इस बार हो सकता है कि मुफ्ती अतहर जावेद को इमाम पार्टी यहाँ पर अपना प्रत्याशी बना दे और यहाँ पर इमाम पार्टी मुफ्ती अतहर जावेद को चुनावी मैदान में उतारे। तो अब बात करते हैं सबसे मजबूत कोचा धामन विधानसभा सीट के बारे में। कोचा धामन विधानसभा सीट इमाम पार्टी का मजबूत किला है। इमाम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब का यहाँ पे घर भी है और यहाँ से वो विधायक भी रह चुके हैं। 2015 के अंदर इमाम ने अख्तरुल इमान साहब को कोचा धामन से टिकट दिया था। अख्तरुल इमान साहब दूसरे नंबर पर रहे थे। 37,000 वोट आया था। 55,000 वोट लेकर जेडीयू के मास्टर मुजाहिद आलम ने यहाँ पे जीत हासिल करी थी। हालांकि 2019 का लोकसभा चुनाव में इमाम पार्टी ने यहाँ पर लीड हासिल करी। 2020 का विधानसभा चुनाव इमाम पार्टी के इजहार अस्फी ने लगभग 36,000 वोटों से यहाँ पे जीत हासिल करी। तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अख्तरुल इमान साहब ने यहाँ पर लीड हासिल करी थी लोकसभा चुनाव में। अब 25 के चुनाव में अगर यहाँ पे प्रत्याशियों की बात करें तो इजहार अस्फी तो जा चुके हैं आरजेडी में। अब यहाँ पर आरजेडी के जो पूर्व प्रत्याशी शाहिद आलम थे वो अब एमआईएम में है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी सादिक समदानी वो एमआईएम में है। इन दोनों में से किसी को एमआईएम पार्टी टिकट दे सकती है। शाहिद आलम के चांस ज्यादा हैं, सादिक समदानी के भी मजबूत हैं, वो भी उनको भी टिकट मिल सकता है। लेकिन गाहे बगाहे चर्चा ये चल रही है कि अख्तरुल इमान साहब खुद वापस से कोचा धामन आ सकते हैं, कोचा धामन से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी भी चल रही हैं खबरें। अगर अख्तर साहब कोचा धामन आते हैं तो यकीनी तौर पर उनको ही टिकट मिलेगा और वो सबसे मजबूत उम्मीदवार भी कोचा धामन के अंदर माने जाएंगे। तो ये कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर इमाम पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत है। किशनगंज जिले के अंदर आती हैं कि पिछले बार 2 सीटों पर इमाम पार्टी ने जीत हासिल की थी। इस बार इमाम पार्टी चारों सीटों पर जीत हासिल करने की पूरी कोशिश कर रही है। साथियों, आपको क्या राय है कि इन चारों सीटों पर इमाम पार्टी इस बार जीत हासिल कर पाएगी? किस सीट पर किसको टिकट देना चाहिए? अपनी राय हमको कमेंट बॉक्स में जरूर दें। खुदा हाफिज।